हेलो एंड प्रणाम। मेरा नाम सव्यसाची मित्तल है। डेमोक्रेटिक टूरिस्ट यूट्यूब चैनल के आज के इस विशेष वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष कुछ डेटा स्थापित करूंगा, रखूंगा और समझने की कोशिश करते हैं कि पिछले साल 2020 में कोरोना पैंडेमिक के समय में लॉकडाउन क्यों लगा और आज जब ये इतना तीव्र हो चला है तब भी देश भर में एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन क्यों नहीं लगा पा रही भारत सरकार या नहीं लगाना चाहती भारत सरकार। और अगर ऐसी स्थिति है तो पिछले साल क्यों लगाया था 360 केसेस होने पर भी लॉकडाउन। अ बिग क्वेश्चन दैट आई वांट टू गेट एन आंसर टू। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट आप भी उत्सुक होंगे और जिज्ञासा होगी कि आज की इस विकट परिस्थिति में भी सरकार लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रही और टप्पे टप्पे में टूट फूट के बिखर बिखर के देश को बचाने की कोशिश क्यों हो रही है। आइए समझते हैं। आपके समक्ष कुछ डेटा रखता हूं, आप स्क्रीन पे भी पढ़ पाएंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर हम देखें पिछले साल 22 मार्च 2020, विशेषकर 22 मार्च 2020, क्योंकि ये वह दिन है जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक लोगों से एक मांगा था कि भाई आइए मेरा साथ दीजिए और एक जनता कर्फ्यू लगाते हैं। मतलब हम वॉलंटरली, हम स्वेच्छा से साथ आएंगे और एक कर्फ्यू का पालन करेंगे एक दिन के लिए। ये वह दिन है। उस दिन का अगर मैं आपको डेटा बताऊंगा तो उस दिन देश भर में 360 केसेस थे और उसके बावजूद हमने कर्फ्यू लगाने के लिए सोचा। वी बिकेम सो सिंसियर, क्योंकि हम बाकी देशों में जहाँ पर इसका जन्म हुआ, उत्पत्ति हुई, या फिर पाश्चात्य देश जहाँ ये अपने पैर पसार चुका था, इटली और स्पेन जैसे देश, उनसे सीख चुके थे और सीख रहे थे और उस गंभीरता को महसूस कर पा रहे थे कि अगर हमने जल्दी निर्णय, जल्दी कोई स्ट्रिक्ट मेजर्स नहीं लिए तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। और हमने लॉकडाउन लगाया। उतना ही नहीं, 2 दिन के बाद तुरंत प्रधानमंत्री ने, केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने महसूस किया कि इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए और हमने लॉकडाउन लगाया 24 मार्च से। अब अगर हम इन जो केसेस हैं उन केसेस के ऊपर नज़र डालेंगे तो हम देखेंगे कि केसेस में लास्ट ईयर के मुकाबले और आज में क्या तुलना आ गई है। अब मैं सबसे पहले आपको आंकड़े दिखाता हूँ पिछले साल आज ही की तारीख की, यानी कि आज है 6 मई। पिछले साल 6 मई के आंकड़े आपके समक्ष रखता हूँ। 6 मई को पिछले साल इंडिया, मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट आप अपने स्क्रीन पे देख पाएंगे। इंडियाज कोरोना वायरस टैली इज सेट टू क्रॉस 50,000 मार्क। ओके, ये फ्रेश ऑफिशियल फिगर्स हैं। टोटल नंबर ऑफ कोविड केसेस इन इंडिया स्टूड एट 49,391 ऑन 6 मई 2020 और देश भर में लगभग 1,694 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। अब इसी का कंपैरिजन में 6 मई 2020 50,000 की संख्या टच हो रही है। लगभग 1600 क्या 1700 के आसपास लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। आज की ही तारीख, ठीक 1 साल बाद, इंडिया रिकॉर्ड्स लगभग 4,12,000 या 4.15 यानी कि 4,15,000 केसेस ऑफ कोविड एंड लगभग 4,000 लोगों की मृत्यु हुई है पिछले 24 घंटे में। अब सोच के देखिए 2 मिनट रुककर, पिछले साल जब ये इतनी छोटी संख्या में देश में था और कम लोगों को इन्फेक्ट किया, कम लोगों की जान चली गई, तो हमारा सिंसियरिटी लेवल कितना ज़्यादा था कि हम इसे आगे नहीं बढ़ने देना है। और आज जब दूसरे देशों में भी हम सेकेंड वेव को देख चुके हैं, उसके गंभीर परिणाम जिन्होंने भुगते हैं उन्हें देख चुके हैं, और आज हम जब इससे खुद जूझ रहे हैं, हम आज भी लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। क्या ये एक गंभीर प्रश्न का निर्माण नहीं करता है? नाउ लेट मी टेक यू फर्दर फ्रॉम हियर। यही नहीं रुकूंगा। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि किन परिस्थितियों में लॉकडाउन लगा और क्या वे लॉकडाउन नहीं लगाते तो भी परिस्थिति कंट्रोल में लाई जा सकती थी, और आज अगर लॉकडाउन लगाना है तो किस हद तक जाकर लगाना है। अब मैं आपके समक्ष एक रिपोर्ट रख रहा हूँ। ये रिपोर्ट है मिंट की, यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन। ये 19 अप्रैल 2020 को प्रकाशित हुई थी, जिसमें मिंट ने एक बहुत अच्छा एक डिटेल्ड एनालिसिस, एक समीक्षा करी है। उस समीक्षा का, उस एनालिसिस का जो बेसिस है वो ये है, द कोरोना वायरस विच कॉजेज कोविड-19 हैज़ अ ग्रेट लेवलर इन मैनी वेज, और बहुत लोगों का जीवन उससे जा रहा है।
अब वह स्टडी का मेन आधार वे बता रहे हैं कि 717 डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने एक कंपाइल किया है स्टडी। देश भर में 750 के आसपास 717 718 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे यहाँ, यानी कि हमारे यहाँ उतने जिले हैं। तो ये स्टडी कहती है कि इन जिलों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। एक सेगमेंट है जहां पर 100 कंफर्म, मोर देन 100 कंफर्म केसेस हैं एज ऑफ मिड ऑफ अप्रैल। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट्स बिटवीन, उन्हें रेड जोन दिया है। डिस्ट्रिक्ट्स रिपोर्टिंग बिटवीन 20 to 100 केसेस ऑरेंज जोन में हैं। डिस्ट्रिक्ट्स रिपोर्टिंग लेस देन 20 केसेस पीले यानी कि येलो जोन में हैं। डिस्ट्रिक्ट विद 0 केसेस ग्रीन जोन में। आपको याद होगा लास्ट ईयर सरकार ने तो केसेस के आधार पर डिस्ट्रिक्ट्स को, जगहों को, लोकेलिटीज़ को जोन में बांधा था कि रेड इज डेंजर जोन, ऑरेंज इज लेस डेंजर, येलो इज मच लेस एंड ग्रीन इज अ सेफ जोन। ये पिछले साल के कार्यक्रम थे। अब इस साल क्या ऐसा आपको कुछ सुनने में आ रहा है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, बेस्ड ऑन दिस कैटेगराइजेशन, ये जो मिंट की रिपोर्ट है, 20 डिस्ट्रिक्ट्स फॉल इन रेड जोन। हम बात कर रहे हैं मिड ऑफ अप्रैल और मई के आसपास की, जब लगभग 20 से 25, अगर मैं थोड़ा सा फिगर का एक्स्ट्रापोलेट करूं, 20 से 25 जिले सिर्फ रेड जोन में आ रहे थे। तो अगर मैं इसको आपके समक्ष ऐसे रखूं कि जब हमने पिछले साल मार्च अप्रैल में लॉकडाउन लगाया, पूरे देश ने साथ दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार का, उस वक्त 360 केसेस थे। हमें पता था केसेस कहाँ कहाँ आइडेंटिफाई हो चुके हैं। एक, अब उस लॉकडाउन को जब हम लगाने चले तो क्या ये एक नी जर्क रिएक्शन था? क्या हमने जल्दबाजी में लॉकडाउन लगाया क्योंकि बाकी सब देशों में लग रहा है तो हम भी लगाएं? क्या भारत सरकार ने कोई स्टडी, कोई डेटा, कोई आधार बनाया था कि हमारे पास 700, 717, 718 जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इस वक्त कितने जिलों में केसेस हैं, कितनों में नहीं हैं जो अब तक रिपोर्ट नहीं हुए हैं? क्या उसके आधार पर हम पूरे देश को लॉकडाउन करें? नो प्रॉब्लम, बट क्या लॉकडाउन की पद्धति अलग हो सकती थी, तरीका अलग हो सकता था कि हम सारे देश को लैंडलॉक करते हैं। सबसे पहले जिन जिलों में बिल्कुल भी केसेस रिपोर्ट नहीं हुए हैं उन्हें आप लैंडलॉक कर दें, यानी कि अंदर से कोई बाहर नहीं आएगा, बाहर से कोई अंदर नहीं जाएगा। दैट्स वन। लेकिन उससे आपकी इंटरनल इकोनॉमी ठप नहीं हो जाती। और बाकी जैसे बम्बई महानगर हो गए, दिल्ली हो गया, पुणे हो गया, कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया, चेन्नई एंड बेंगलुरु, ये बड़ी बड़ी जगहों पे जहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, जहाँ से आपको लगभग समझ में आ गया था कि इंटरनेशनली ट्रैवल्ड लोगों की वजह से ये वायरस आपके देश में आ रहा है, आप उन्हें पूरी तरह लॉक कर देते हैं। एक। दूसरा, ये बाकी सब डिस्ट्रिक्ट्स में भी जहाँ पर केसेस नहीं है उन्हें सिर्फ 2 हफ्तों के लिए लॉक करते, जैसा कि माना जाता है आपको एक चेन तोड़ने के लिए, एक सिम्टम्स दिखने के लिए लगभग 2 हफ्ते लग जाते हैं। लेकिन 2 हफ्ते में अगर वहाँ बिल्कुल सिम्टम्स नहीं आए, कोई इन्फेक्टेड नहीं है, तो क्या आप उसे ओपन कर सकते थे? आपने इस तरह का कोई स्टडी देखी? आपके समक्ष आई? क्या भारत सरकार ने इसके संदर्भ में आगे आकर प्रधानमंत्री मोदी के माध्यम से, जो कि एक तरह से क्लास मॉनिटर हैं केंद्र सरकार के, या किसी और प्रवक्ता के माध्यम से हमें संबोधित कर कर या प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन, ये सूचना जाहिर करी, शेयर करी? आफ्टर ऑल, आप और मैं सहमत होंगे, कोई भी निर्णय का आधार, कोई स्टडी, कोई डेटा होता है जो सरकारों को समय समय पर बहुत सारी सरकारी, गैर सरकारी संस्थान, एजेंसियां देती हैं। तो क्या ऐसा कुछ हुआ? दैट्स वन क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि उस वक्त लॉकडाउन लगाने का अगर आप देखिए तो मेन कारण जो सरकार ने दिया था वह यह था कि छोटे शहरों में कोरोना अपना पैर ना पसार ले, इसलिए हम लॉकडाउन लगा रहे हैं। फेयर इनफ। लेकिन उसके बावजूद आप पलायन नहीं रोक पाए, उसके बावजूद आप ये नहीं सुनिश्चित कर पाए कि कम से कम उन छोटे शहरों में जहां अब तक नहीं पहुंचा है, आप उनकी इकोनॉमी, उनकी अर्थव्यवस्था, उनके जनजीवन को तो सामान्य रख पाते। तो दीज आर बिग क्वेश्चंस। अगर आप देखें ध्यान से, हमारे समक्ष बहुत कुछ जानने योग्य है। तो क्या भारत सरकार जल्दबाजी में, नी जर्क रिएक्शन के चलते, देखा देखी में दूसरे देशों के डर के मारे, या फिर अपने आप को सुप्रीम स्थापित करने के चक्कर में तो देश भर का बंटाधार नहीं कर बैठी 2020 में? या एक मेरे मन में प्रश्न आया है कि भारत सरकार के पास, जो मैं तो पर्सनली मानता हूं, कोई डेटा कभी नहीं था। नोटबंदी के समय में भारत सरकार प्रूव नहीं कर पाई कितना पैसा वापस आया, क्योंकि आरबीआई लगातार बोलते रहे जितनी करेंसी सर्कुलेशन में थी वापस आ गई, तो यानी कि नोटबंदी विफल है।
दूसरा, क्या भारत सरकार के पास कोई नीति आपको दिखी है? क्या पिछले 5 से 6 सालों में आपकी इनकम बढ़ गई है? क्या आपकी जो महंगाई है वो कम हो गई है? पेट्रोल सस्ता हो गया है? गैस सस्ती हो गई है? आप ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? आपके गली मोहल्ले में कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो गया तो 2014 से पहले नहीं था? या आपको ज़्यादा नौकरियाँ मिलने लगी? अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या ये नहीं समझूं कि भारत सरकार को हर साल दिखता है हमारे पास कोई योजना नहीं है, कोई ठोस कार्यक्रम नहीं है, कोई रिजल्ट अपेक्षित नहीं है, तो कोरोना का बहाना लेके पूरे देश को बंद कर दो। कम से कम हमारे सिर से एक शर्मिंदगी का और एक क्वेश्चन का बोझ हट जाएगा। दैट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन एंड आई इंटेंड टू आस्क दैट विद अटमोस्ट सिंसियरिटी। भारत सरकार जवाब दे और ज़रूर दे। दूसरा प्रश्न जो मेरे मन में निर्माण हो रहा है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कभी सेकेंड वेव के लिए कोई प्लानिंग करी? हमने सबने देखा जैसे विश्व भर में अनेक देशों में सेकेंड वेव आई, लोग उससे जूझे, कुछ समय से निकल गए, संयम से निकल गए, सुरक्षित निकल गए और कुछ को वापस झेलना पड़ा। तो क्या पिछले साल के बाद भारत सरकार ने समय पर कोई डेटा आपके मेरे समक्ष प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से देश को एक कॉन्फिडेंस में लेते हुए बताया कि देखिए सेकेंड वेव अनेक देशों में आई है, उसके लिए हमारी ये तैयारी ऑलरेडी चल रही है, सो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वी आर मेकिंग प्रोविजंस। हमने बेड्स का भी इंतजाम किया है क्योंकि पिछले साल भी हम ऑक्सीजन वेंटिलेटर बेड से जूझ रहे थे, लेकिन पिछले साल 2020 में हमने भी कहीं ना कहीं देशवासियों ने संतोष कर लिया कि ठीक है, अनेक पाश्चात्य देश भी नहीं झेल पाए तो हमारी तैयारी तो विफल होनी ही थी, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे भी हेल्थ इंफ्रा पे कोई बहुत बड़ा सरकार ध्यान नहीं देती। लेकिन उसके बाद क्या भारत सरकार ने सुनिश्चित किया कि इतने बेड्स होने चाहिए? क्या कोई डेटा, क्या कोई आधार हमारे समक्ष रखा, या आपको लगता है रखा जाना चाहिए, हमारा अधिकार है कि आपने क्या तैयारी करी? क्योंकि ये तैयारी सरकार को करने योग्य है। हमारी तैयारी क्या थी? मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। आप और मैं जितना कर सकते थे हमने किया। मेरे को ये लगता है, मुझे ऐसा महसूस होता है, लोगों को देश देने से कुछ नहीं होगा कि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। मजबूरी है भाई, लोगों के काम धंधे बंद हुए, नौकरियां चले गई हैं, हैंड टू माउथ हैं, रोज के रोज कमाते और खाते हैं। उन लोगों की मजबूरी है। सरकार ने उन्हें बचाने के लिए क्या प्रयत्न किए, सेकेंड वेव से बचने के लिए क्या क्या प्रबंध किए, कोई डेटा नहीं है हमारे पास। दूसरा, 2020 में भारत सरकार ने जब ये सब दिक्कतें महसूस करनी शुरू करी, हमने उन्हें बहुत क्रिटिसाइज़ किया और सरकार ने, सारे राज्य सरकारों ने आगे आके कुछ ना कुछ एफर्ट्स भी दिखाए, हम सब उसे मान्य करते हैं। लेकिन अब उसके बनिस्बत क्या इस साल आप सरकारों के एफर्ट्स से हैप्पी हैं, खुश हैं? क्या आपको लगता है भारत सरकार ने, राज्य सरकारों ने कोई पैकेजेस एमएसएमई के लिए, कोई लोग जिनकी नौकरियां चली गई हैं उनके लिए, जो पलायन कर रहे हैं उनके लिए कोई अनाउंस किए हैं? किसी तरह की कोई योजना, एक्सेप्ट फॉर थोड़ा बहुत फ्री राशन, लेकिन वो राशन तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्या भारत सरकार ये महसूस कर पा रही है कि राशन तो ख़त्म हो जाएगा और करियर उनका ख़त्म हो चुका है लंबे समय के लिए? कोई तैयारी, कोई इन्फॉर्मेशन आपके समक्ष है क्या? मेरे ये कुछ प्रश्न मैंने आपके सामने रखे हैं और मुझे लगता है क्या हमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें जोड़ना चाहिए। क्या मेन स्ट्रीम मीडिया, जो हमारा वास्तविक जर्नलिस्टिक पत्रकारिता का जो मीडिया है, वो लिखित पत्रकारिता हो, हमारे न्यूज़पेपर, पब्लिकेशंस, मैगजीन्स, या फिर हमारे रेडियो चैनल्स और टेलीविज़न चैनल्स हों, क्या वह इन प्रश्नों को उठा रहे हैं? क्या वह उन राजनेताओं को, पॉलिटिशियंस को जवाबदेह, जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? क्या उनसे कोई पूछ रहा है कि आज इस कठिन समय में हम जवाब चाहते हैं, क्योंकि इस देश में बहुत बड़ी संख्या में वह भी लोग मर रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है, जिन्हें इलाज नहीं मिल रहा, और आप कह रहे हो वो क्या, वे कोरोना से मर गए? क्या ये सही है? क्या वास्तविक तौर पे जिसके घर में कोई व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी से या अभाव से मर गया है, क्या उसे देश की सरकार से रोष नहीं होगा, दुख नहीं होगा? क्या हम इस चीज़ के इंतज़ार में हैं, वेट कर रहे हैं कि जब तक ये मुश्किल मेरे दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी तब तक मैं नहीं जागूंगा? अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई एम लीविंग हियर विद। क्या भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, या फिर उनके किसी और डेजिग्नेटेड कॉलीग को आगे आके बताना चाहिए कि 2020 में लॉकडाउन क्यों लगाया था और आज क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि आज भी बहुत बुद्धिजीवी इसकी मांग कर रहे हैं।
और पिछले साल बहुत सारे राज्यों ने भारत सरकार से अनुरोध भी किया था जब लॉकडाउन हटने लगा कि आप इसे और बढ़ाइए, और आज सारे राज्य अपने आप लॉकडाउन लगा रहे हैं। वो तितर बितर होकर छोटा मोटा लॉकडाउन लग रहा है, जिसे लॉकडाउन जैसे नियमों का पालन करने की भाषा में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज भारत सरकार लॉकडाउन लगाने से क्यों हिचकिचा रही है? प्रश्न एक। क्या भारत सरकार चुनाव नहीं रोक सकती थी और आज भी सारे सेलिब्रेशन, सारे शपथ ग्रहण समारोह नहीं रोक सकती है? क्या भारत सरकार इस स्थिति को लेकर वास्तविक तौर पर गंभीर है, या फिर आज भारत सरकार और हमारे अंकल, हमारे प्रधानमंत्री, आप उन्हें कुछ भी कहिए, बोर हो गए हैं? इज ही बोर्ड ऑफ दिस सेट ऑफ एक्ट एंड ड्रामा? क्या उन्हें हर समय कुछ नयापन चाहिए? ये तो कर चुके हैं, लेट्स लुक फॉर समथिंग न्यू। इज दैट द रियल स्टोरी? क्या वह आज देश को आके जिस तरह से संबोधन करते हैं, उनको जो शौक है, उनको जो इच्छा है, उनका जो एक स्टाइल है, आके ये आश्वासन दे सकते हैं कि 2020 में हमने तैयारी करी थी, पूरी तैयारी करी थी, उसके बावजूद ये वेव हम नहीं झेल पाए, और वह तैयारी का डेटा आपके मेरे समक्ष रख सकते हैं? हम ऐसा कोई नेशनल सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन तो नहीं मांग रहे जो लीक हो जाएगी तो गलत हो जाएगा। हमारे ज़िंदगी के लिए, हमारे बचाव के लिए, हमारे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए आपने क्या निर्णय, क्या फैसले, किस डेटा फिगर के आधार पर लिया, वह जानना क्या आपका मेरा अधिकार नहीं है? एंड अंडरस्टैंड वंस अगेन, हम लोगों ने अपनी डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को आउटसोर्स नहीं कर दिया है। मैं बार बार अपने हर वीडियो में बताता हूँ, ये लोग जवाबदेह हैं। हम किसी के घर पैर पकड़ने नहीं गए थे कि हम मर रहे हैं, देश मर रहा है, डूब रहा है, बचाने आओ। आपको आना था, आपको अपनी पार्टी को जिताना था, आपकी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, अभिलाषाएं थी, आप हमारे पास आए थे, तो आप जवाबदेह हैं। एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम दीज पीपल कम फॉरवर्ड एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। What do you think about it? Do you think हम स्वेच्छा से एक वॉलंटरी लॉकडाउन लगा सकते हैं? हालांकि बहुत मुश्किल है मुझे लगता है, क्योंकि ऐसी बहुत बड़ी जनसंख्या है जिसे हैंड टू माउथ रोज़ कमाना और खाना पड़ता है। तो क्या ऐसी स्थिति में भारत सरकार, राज्य सरकारें, सारे नेता, सारे पॉलिटिशियंस, कॉर्पोरेटर्स, एमएलएज, उन लोगों को एक सुनिश्चित जीवन दे सकते हैं? क्या वे एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाकर जो जहां है उसे कम से कम रोज़मर्रा खाना पीना और अच्छी सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं? डू वी नीड ए नेशनल लॉकडाउन, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लाइक 2020? क्वेश्चन नंबर 1, वॉज 2020 का लॉकडाउन, 2020 का लॉकडाउन जल्दबाजी का लॉकडाउन था? क्या उससे इकोनॉमी ज़्यादा ठप पड़ गई? क्या उस लॉकडाउन को सिर्फ जहां पर ज़्यादा केसेस थे वहां तक रोका जाना चाहिए था? प्रश्न नंबर 3, क्या 2021 में देशव्यापी लॉकडाउन करने से हमें इमीडिएट कोई फ़ायदा दिख रहा है, तो करना चाहिए क्या? आई एम लीविंग यू विद दीज क्वेश्चंस। इन प्रश्नों के ऊपर विचार कीजिए, एंड प्लीज़ टेल मी इन कमेंट बॉक्स विच मोर वीडियोज़ ऑन व्हाट मोर टॉपिक्स आपको चाहिए। आई विल सिंसियरली मेक फॉर यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड डू शेयर। मेरी हिम्मत भी बढ़ाइए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, और भूलिए मत, पीपल लाइक अस आर हियर विद यू। जो मेन स्ट्रीम मीडिया भी अगर नहीं पूछेगी तो हम ये सवाल उस सरकार से, उन नेताओं से ज़रूर पूछेंगे जिन्हें मेरा पर्सनल मानना है कि वो अपने आप को सेवक या प्रधान सेवक माने या ना माने, वो जेन्युइनली सेवक हैं लेकिन सेवा नहीं करते हैं। और आज ये प्रश्न बहुत गंभीर है। जिन लोगों ने ऑक्सीजन के अभाव में, बेड्स के अभाव में, एम्बुलेंसेस के अभाव में अपने परिजनों को, अपने दोस्तों को, मित्रों को, परिवार वालों को खोया है, ये दुख वही समझ सकते हैं। आप और मैं कल्पना मात्र भी करने योग्य नहीं हैं। लेकिन क्या आप इस समस्या को अपने दरवाजे तक आने के लिए रुकेंगे? प्लीज़ ध्यान रखिए और सोचिएगा ज़रूर।